हेलो चिल्ड्रन। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड। सो एक सर्कल में सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, कोई भी एक कॉर्ड के ऊपर, देन वो कैसे बिहेव करेगा दैट इज एक्सप्लेन्ड इन द थ्योरम 10.3 हियर. So according to this theorem, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. So center से लाइन के ऊपर, chord के ऊपर एक perpendicular लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन chord को हमारे दो इक्वल पार्ट्स बनाएगा, दैट इज बाइसेक्ट करेगा. एंड देर इज ऑल्सो ए कॉन्वर्स. इसका कॉन्वर्स भी नेक्स्ट थियरम में, नेक्स्ट पेज में हमको दिया है 10.4 थियरम में. According to this theorem, the line drawn through the center of the circle to bisect a chord. कोई भी chord को bisect करने के लिए सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब मिड पॉइंट के ऊपर, then it is perpendicular to the chord. फिर ये लाइन जो ड्रॉ किया हमने इस chord को perpendicular रहेगा, that is 90 डिग्रीज बनाएगा यहाँ. So according to this, अगर एक सर्कल है with center O और कोई भी एक ऐसे कॉर्ड लेंगे हम, लेट अस टेक ए बी, ठीक है, एंड सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे. लेट अस मीट इट एट एम. कॉर्ड को एम के ऊपर, एम पॉइंट में मीट होगा, सोचो. देन अगर वो एम बी 90 डिग्री से ड्रॉ करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन कॉन्सिक्वेंस क्या है, एम मिड पॉइंट होगा, मतलब ये भी बाइसेक्ट करेगा, ये लाइन ए बी को बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट मतलब ये मिड पॉइंट होना चाहिए. सो एम इज मिड पॉइंट. ये है फर्स्ट थ्योरम. और सेकेंड थ्योरम इसका ऑपोजिट, मतलब एम मिड पॉइंट करके सेंटर से हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन से, देन वो परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब 90 डिग्रीज में एंगल बनाएगा ये लाइन यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट दीज टू थ्योरम्स आर ट्राइंग टू टेल यू. नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स. ओके, सो 3 पॉइंट्स पढ़ने के पहले फर्स्ट 1 पॉइंट से हम शुरू करेंगे. सोचो कोई एक पॉइंट है यहाँ, उसका नाम मैंने रखा हूँ ये, ठीक है. If we try to draw a number of circles passing through this line, passing through this point, ये पॉइंट से पास होते हुए कितने सारे सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे, कोशिश करके देखेंगे तो we will understand that there are infinitely many circles possible. ठीक है, ऐसा ही 2 पॉइंट्स लेंगे. 1 पॉइंट का हो गया है ये बी करके 2 पॉइंट्स अगर हम लेंगे और इन दोनों के ऊपर से पास होने वाले सर्कल्स बनाने के लिए कोशिश करेंगे. तो मैं अभी, मेरा सर्कल दोनों पॉइंट्स के ऊपर से नहीं जा रहा है, पर यू कैन अंडरस्टैंड, राइट. सो 2 पॉइंट्स. ऐसा ही ऐसा बहुत सारे सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जो 2 पॉइंट्स से पास होता है, ठीक है. नाउ लेट अस ब्रिंग 1 मोर पॉइंट. 3 पॉइंट्स बनाएंगे ऐसे, विच आर नॉन कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट्स है तो सर्कल बिल्कुल नहीं बनेगा. सर्कल बनने के लिए हमको एक कर्व का ज़रूरत है और कर्व नहीं बनेगा अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो. सो यू हैव टू टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड ट्राई टू ड्रॉ एज मेनी सर्कल्स as possible passing through all these 3 points. यहाँ सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है, but you can understand that only 1 circle is possible. 3 पॉइंट्स से जाने वाले सर्कल्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं? If you try to draw, you can only be drawing only 1 circle always. So ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम बताने को कोशिश करता है, that is theorem 10.5. There is only one circle passing through 3 given non-collinear points. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेके सर्कल बनाने को कोशिश करते तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बन पाएंगे हम. सो विद दिस लेट अस सी द एग्जाम्पल गिवन हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, कंप्लीट द सर्कल. एक सर्कल का छोटी सी आर्क दिया है और इस सर्कल का कंप्लीट करने के लिए बताया है. सो एग्जाम्पल 1. सो एक छोटी सी आर्क बनाएंगे हम ऐसे और इसका सर्कल पूरा
कंप्लीट करने के लिए कभी भी विदाउट टेकिंग द हेल्प आपका बैंगल को या कोई किसी का ढक्कन को यूज़ नहीं करना है और सर्कल बनाना है, तो कभी भी क्या ज़रूरत पड़ता है, मिड पॉइंट का ज़रूरत पड़ता है। अगर इस आर्क का जो भी सर्कल पूरा बनने के बाद जो भी मिड पॉइंट होगा, अगर वो मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, देन पूरा बना पाएंगे हम सर्कल को, आर्क को पूरा बना के सर्कल बना सकते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम पहले 10.3 और 10.4 ये दोनों थ्योरम्स यूज़ का इंफॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ हम यूज़ करेंगे। दैट इज़ सेंटर से यहाँ ये बी कॉर्ड को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, देन वो सेंटर के पास द्वारा पास होना है कि नहीं। सेंटर से जो भी लाइन मिड पॉइंट को ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। यहाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, ये लाइन वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। कोई भी कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद वो सेंटर के पास पास होना है, सेंटर के थ्रू पास होना है। इस आर्क को दो अलग अलग कॉर्ड्स बनाएंगे ऐसे, ये बी सी ये पॉइंट्स रखेंगे। अब ये बी को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और बी सी को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यू ऑल नो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी मैनी ए टाइम्स। अगर आपको चाहिए और एक बार एक्सप्लेनेशन तो पूछो, मैं और एक बार वीडियो बनाऊंगी, पर यहाँ तो मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। ट्राई टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फॉर बोथ कॉर्ड्स, ए बी को और बी सी को। देन दोनों भी एक ही पॉइंट में मिलेगा, विच इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। लेट अस नेम इट एज O, and with this as center you can extend your compass till A and complete the circle with the help of the compass। ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन आप बहुत आसान से करके आर्क को पूरा सर्कल बना सकते हैं। Now let us look into the questions which have been given in the exercise 10.3. Okay, first question एक बार पढ़ो। Draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? ये जो मैंने बताई हूँ ये आप दूसरी तरीके से आप लिख सकते हैं। अलग अलग पेयर्स ऑफ सर्कल्स मतलब सेट ऑफ 2 सर्कल्स ड्रॉ करना है और मैक्सिमम कितना पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं वो देखना है। एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन, 2 सर्कल्स, पहला सिचुएशन अगर देखेंगे दो सर्कल्स एकदम अपार्ट होंगे जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते, ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकता है। या सेकेंड सिचुएशन में हम ऐसा ले सकते हैं 2 सर्कल्स which are meeting at only 1 point. Let us name it as P. 1 common point होने का chances भी है। और थर्ड सिचुएशन जो सर्कल्स ओवरलैप होंगे एक के ऊपर एक, फिर हमको कॉमन पॉइंट्स कितना आएगा, ये B, 2 कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे हमको। ऐसा हम 3 तरीके के सिचुएशंस देख सकते हैं जहां नो कॉमन पॉइंट्स, 1 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट्स। 2 कॉमन पॉइंट से ज़्यादा हो सकता है क्या 2 सर्कल्स को, ये मुझे कमेंट्स में बताओ या व्हाट्सएप में मुझे आंसर दे दो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। कोई सर्कल दे दिए आपको, सोचो आप ढक्कन से एक सर्कल बना दिए, बाद में आपका उसका सेंटर का ज़रूरत पड़ा है कंस्ट्रक्शन में, तो सेंटर कैसे मिल पाएगा आपको। हमने यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ये बना के मुझे छोटी वीडियो भेजो, नहीं तो व्हाट्सएप में आपका आंसर का स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, if 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on perpendicular bisectors of the common chord। ये है थर्ड क्वेश्चन।
ठीक है, दो सर्कल्स का दो कॉमन पॉइंट्स है, सोचो ऐसा, विद ये फर्स्ट सर्कल का वो 1 और सेकंड सर्कल का वो 2 सोचो सेंटर्स, ठीक है। नाउ ये कॉमन दो पॉइंट्स से मिलाने से हमको कॉमन कॉर्ड मिलता है। लेट अस नेम दैट कॉमन कॉर्ड एज AB, ठीक है। अब हमको ये प्रूव करने के लिए पूछे हैं कि देयर सेंटर्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। सो इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे हम, देन ये दोनों सेंटर्स उसी के ऊपर, उस लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। मतलब ये भी का एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन के ऊपर ही ये दोनों पॉइंट्स वो 1 और वो 2 रहेगा, उसको हम प्रूव करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट सोचेंगे M। सो लेट M बी मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। नाउ M से O1 को भी और O2 को भी, दोनों को ज्वाइन करेंगे। नाउ यहाँ पे दो अलग अलग लाइंस आए हैं, पर हमको ये प्रूव करने से हो जाता है कि O1 O2 ये एक स्ट्रेट लाइन है और सेंटर के थ्रू पास हो रहा है। अगर ये प्रूव कर लेंगे देन दिस बिकम्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये M O2 इसको भी 90 और ये M O1 इसको भी 90 अगर प्रूव कर लेते हैं हम, देन वी कैन से दैट दिस लाइन हियर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और देख सकते हैं हम आसान से कि O2 इसके ऊपर है और O1 भी इसके ऊपर है करके। इस लाइन को L सोचो, ठीक है। सो हमको अभी ये प्रूव करना है कि L एक लाइन है पूरा का पूरा। तो लाइन को प्रूव करना है तो ये दोनों जगह 180 90 और 90 180 प्रूव करना है। और 90 90 दिखाने से हमको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी प्रूव हो जाएगा। सो सबसे पहले लेट अस कंसिडर द फर्स्ट सर्कल, ये सेकेंड सर्कल, ओके। इन सर्कल 1 फर्स्ट सर्कल में AB इज अ कॉर्ड, राइट। एंड O1M is we are joining O1M to M which is the midpoint. M midpoint है और O1 center है. So we are joining midpoint M is joined to the center O1. Then according to the theorem second 10.4 theorem के हिसाब से ये लाइन that is O1M लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए टू AB, ये थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड सर्कल को भी आप लेके सेम स्टेप्स फॉलो करके O2M इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। So you can also show that O2M is perpendicular to AB. Now you got two statements which say O1M भी perpendicular है, O2M भी perpendicular है, मतलब O1 O2 एक straight line है which is perpendicular to AB on both sides, दोनों तरफ perpendicular है, वो दोनों तरफ perpendicular होना ही है, and which is passing through the midpoint. So O1 O2 line जो है it is perpendicular bisector of AB and O1 and O2 are the centers of two circles. So हमारा प्रूफ हो गया है।